तामुल की रुपाई अप्रैल में महीने में की जाती है। 3 साल तक इसे पालेंग करना होता है, यानी कि हर साल इसकी पोजीशन चेंज करती रहनी पड़ती है। फाइनल रुपाई से पहले इससे फल जल्दी आएंगे और साथ में पेड़ की कम हाइट से ही फल लगना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 4-5 फुट डिस्टेंस की अवधि पर रुपाई करना चाहिए। खाद में गोबर का उपयोग किया जाता है। असम में साथ ही इसके अधिकांश पड़ोसी राज्य में सुपारी का सेवन अधिमानत इसके फर्मेंटेड रूप में किया जाता है। असम में सुपारी और पान की पत्ती का सांस्कृतिक मूल्य अपरिहार्य है। तामुल का मतलब कच्चा सुपारी। सुपारी की पेशकश सामाजिक अभिवादन और सामाजिकता का एक हिस्सा है। असम में किसी के घर पे जब भी कोई मेहमान आते हैं तो तुरंत ही पान तामुल की पेशकश करने की परंपरा है और चाय या भोजन के बाद एक पीतल की प्लेट में परोसा जाता है, जिसे बोटा कहते हैं। यात्रा के दौरान या खेती की गतिविधियों के दौरान किसी व्यक्ति पर तामुल पान ले जाना और उसे साझा करना एक अनिवार्य आवश्यकता थी। असमीज कल्चर में धार्मिक और विवाह समारोह के दौरान सुपारी का भी कई प्रकार का उपयोग होता है। तामुल पेड़ में अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहता है। साल में एक बार ही तामुल लगता है। कुछ लोग कच्चे तामुल को ही बेच देते हैं। कच्चे तामुल से कलर बनता है। पेड़ में जब तामुल पक जाए, इस तरह से पीला हो जाए, तो कच्चा खाने में मजा आता है। सीजन में अक्सर तामुल के बगीचे को एक लमसम अमाउंट पर बेचा जाता है। तामुल पर किलो के हिसाब से भी बिकता है। कुछ जगह पर तो ये पून के हिसाब से बिकता है। आसाम में एक पून में 80 तामुल को कहा जाता है और इसके भाव लगभग 150 से 250 तक जाता है। फिलहाल आसाम में एक तामुल का कीमत 5 रुपया है। तामुल के बगीचे में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर है। तामुल की खेती किसी भी तरह की जमीन पर की जा सकती है। ये देखिए, तामुल के पेड़ में इस तरीके से पान की खेती भी की जा सकती है। कच्चा तामुल को काट के धूप में सुखाकर सुपारी बनाया जाता है। कुछ लोग इस तरीके का जो पीला तामुल को अपने घर के सीलिंग के ऊपर रख देते हैं और 1 साल बाद उसे निकालकर उसके अंदर का सूखा तामुल को अलग करके धूप में सुखाकर सुपारी बनाया जाता है। इस तामुल को जमीन के नीचे इस तरह से गोनी में भर के 1-2 महीने तक रखा जाता है, इसे सड़ने के लिए। कुछ लोग पानी के तालाब में भी डाल के रखते हैं, जिससे ये जल्दी सड़ जाता है। इसमें थोड़ा सा गोबर मिक्स करके अगर तालाब में डुबो कर रखा जाए 15 से 1 महीने, तो इसकी कलर एकदम से शाइनिंग ब्राउन हो जाता है। इसे आसाम में बूढ़ा तामुल कहते हैं।
जो चबाने में बड़ा ही मजा आता है। आसाम में कच्चा तामुल और बूढ़ा तामुल दोनों मार्केट में मिलता है। कच्चा तामुल थोड़ा रॉ होता है और बूढ़ा तामुल सॉफ्ट और टेस्टी होता है। अगर किसी इंसान ने पहली बार या फिर कुछ तामुल खाने से कभी कभी कुछ नॉर्मल लोगों को भी सर चक्कर आना लगता है। ये मामला अक्सर कच्चा तामुल के केस में होता है। सुपारी मार्केट में प्रति किलो 500 से लेकर 600 की रेट पर बिकती है। किसान भाई तामुल और सुपारी का बिजनेस में अच्छा कमाई कर सकते हैं। सुपारी प्रोडक्शन में हमारा देश इंडिया नंबर 1 पर आता है। पूरी दुनिया में अकेले हमारे देश से 50% का प्रोडक्शन होता है हर साल। सेकंड पोजीशन में इंडोनेशिया आता है, थर्ड में चाइना और फोर्थ में म्यांमार आता है। तामुल चबाने से शरीर के अंदर एक हल्का सा गर्माहट, उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होती है। एक एवरेज के मुताबिक अगर हम 5,000 रुपये के तामुल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 से 6 साल के बाद हर साल करीब 20 से 30,000 का रिटर्न मिलेगा। असम में तामुल के लिए नौगांव काफ़ी फेमस है। बूढ़ा तामुल 6 से 7 महीने तक ही चलता है। असम में पूरे साल तामुल का सेवन होते रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।